कप चाय लगाना। नहीं है चाय, आगे जाओ। क्यों नहीं है चाय? सब लोग चाय पी रहे हैं और तुम हमें चाय के लिए मना कर रहे हो। अरे जब मेरी माँ ने एक बार मना कर दिया कि आप लोगों के लिए चाय नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। और ये दोस्त किस चीज की दिखा रहे हो? पैसों की ना। आगे बहुत सारी चाय की दुकान है, वहां दिखाना है दोस्त। यहाँ तुम्हारी दोस्त नहीं चलेगी, समझे? अबे ओ, ये तू कैसे बात कर रहा है मेरे से? ये अकड़ मत दिखा। मैंने बोल दिया ना, चाय बना तो चाय बना चुपचाप। ओ, धमकी ना किसी और को दिखाना। कहा ना तुम दोनों के लिए चाय नहीं है, निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं ना, जरूरी थोड़ी है कि यही बच्चे हैं दुनिया में चाय बेच रहे हैं जो हम कहीं और से ले लेंगे चाय। आई बड़ी, चलो। दीदी रुको, दुनिया में यही लोग नहीं है जो चाय बनाते हैं, पर आज मैं चाय इनके पास ही पीऊंगा और मैं देखता हूँ ये मुझे चाय कैसे नहीं देंगे। चाय बना। ठीक है, तुम्हें चाय पीनी है ना, मिल जाएगी, लेकिन इस लड़की को मैं चाय नहीं दूंगी। इसको चाय नहीं दोगे? पर क्यों? इसने ऐसा क्या कर दिया जो आप इसे चाय नहीं दोगे? इसने? अरे क्या नहीं किया इसने? तुम्हें सुनना है ना तो सुनो। मम्मी, चाची का फोन आया था, उन्होंने आपको, मुझे और रिद्धिक, हम तीनों को बुलाया स्पेशली। इन पेपर्स पे साइन करो और तुम माँ बेटे निकलो यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? अरे क्या तमीज है, तुम माँ के सामने ऐसे बैठ रही हो? और कौन से पेपर से क्यों साइन करूं इन पे? लेकिन ये डिवोर्स के पेपर्स हैं। क्या बोला तुमने कि मैं पागल हो गई हूँ? पागल तो तुम दोनों हो गए हो। मैं इतनी सिंपल सी बात कह रही हूँ तुमसे, डिवोर्स के पेपर्स हैं, इसे साइन करो और जाओ यहाँ से। पर तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही, तो बदतमीजी पे तो उतरना पड़ेगा ना मुझे। बहू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? भूलो मत, ये घर हमारा है और हम इस घर से कहीं नहीं जाने वाले। जी मम्मी जी, ये घर आपका था, है नहीं? पूछो अपने बेटे से, पूछो निखिल से कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने ही मेरे नाम की है। पूछो। ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम? मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की? ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ हाँ, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा। एक्चुअली मैंने ना धोखे से प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे तुमसे साइन करा लिया था। कि तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है ऑलरेडी। इसीलिए मैं प्यार से कह रही हूँ, इस पे साइन करो और निकलो यहाँ से दोनों। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, वो भी धोखे से? अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। अरे हमेशा तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो तुम चाहती थी। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसके साथ ये सब कर रही हो, क्यों? मुझे यही तो बात है, निखिल मुझसे प्यार करता है पर मैं निखिल से प्यार नहीं करती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसके पीछे ना बहुत पागल हूँ। और अगर मुझे उसके साथ रहना है ना तो मुझे कहीं तो रहना पड़ेगा ना। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जब निखिल ने प्रॉपर्टी मेरे नाम कर ही दी है तो मैं उसके साथ इसी घर में रहूंगी। तो डिवोर्स के पेपर्स पे साइन करो निखिल, और इससे पहले मैं तुम दोनों के साथ कुछ गलत करूं, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें किसी और से ही प्यार था तो क्यों शादी की मुझसे? मेरी प्रॉपर्टी के लिए? हाँ, तुम जानती भी हो तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। तुमने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, अगर तुम हम दोनों को घर से बाहर निकाल दोगी तो कहां लेके जाऊंगा अपनी माँ को? हाँ, सोचा इस बारे में? कैसे सवाल कर रहे हो निखिल? मेरे को क्या पता होगा तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी? अगर तुम इस घर से जाओगे अपनी माँ को लेके तो तुम देखो ना कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, किस हाल में रहेंगी, क्या करोगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये पेपर डिवोर्स के हैं, इस पे साइन करो और प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, तू इन कागजों के ऊपर साइन नहीं करेगा। माँ, आप रोकिए। मैं ऐसी औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता जो मेरी माँ की इज्जत ना करती हो। माँ आपको मैं कहीं भी रख लूंगा, पर इस घर में आपको बिल्कुल नहीं रख सकता। चलिए। बहू, तूने अच्छा नहीं किया। अरे मैंने हमेशा तुझे बेटी की तरह प्यार किया था और तू हमारे साथ ये सब करेगी, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। हम दोनों इस घर से जा तो रहे हैं, पर ये एक माँ की बद्दुआ है कि तू भी कभी खुश नहीं रहेगी। जो कुछ तूने मेरे बेटे के साथ किया है ना, देखना
वो लड़का भी तेरे साथ यही सब करेगा। मैं एक माँ तुझे दिल से बद्दुआ देती है। जाइए, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे आपकी बातों में, जाइए। चल बेटा। अब तुम ही बताओ बेटा, क्यों दूं मैं इस लड़की को चाय? अरे इसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। अरे आज इसकी वजह से हम ये चाय की दुकान चलाते हैं। इसने सब कुछ अपने नाम कर लिया, अरे कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। अब तुम ही बताओ और क्या करते हैं हम? देखो बेटा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस लड़की से मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगी और ना ही इसकी शक्ल देखना पसंद करती हूँ। देखो, मैं नहीं चाहती कि इसने जो मेरे बेटे के साथ किया वो ये तुम्हारे साथ भी करे। तो तुम इससे थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करे और तुम्हें भी इसी तरह से धोखा दे। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी सच्चाई बताकर मेरी आंखें खोल दी। मैं इस लड़की से शादी करने वाला था और मैं सच में नहीं जानता था कि ये लड़की ऐसी है। इसने आपको पैसों के लिए धोखा दिया है। इसने जब आप लोगों को धोखा दिया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इससे शादी करता तो मुझको भी धोखा देती। दीदी, और मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता था कि तुमने पैसों के लिए इनको धोखा दिया और तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर गई। अगर मैं तेरे से शादी करता तो मुझे भी धोखा देती, मेरे साथ भी वही सब करती जो इनके साथ किया था। नहीं कृष्ण, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा ही है, और कान खोल के सुन लो, मैं ना ही तुमसे अब कोई शादी करूंगा और ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखूंगा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कृष्ण सुनो मेरी बात। कृष्ण प्लीज प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो, एक बार बस।